हमारी डिस्कशन कल ये हुई थी कि कैसे खुद को बुरी नज़र से बचाएं, और आपको कुछ तरीके बताए कि कैसे खुद को बुरी नज़र से बचा सकते हैं और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ें अपने पास। अब बुरी नज़र पहला लेवल है जब हम बात करते हैं किसी चीज़ की, वो फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है कि जहाँ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। अब दूसरा लेवल है इस पे बात करने का कि बुरी नज़र से आपने खुद को बचा लिया। आपने कल वाले जो आपको बताए थे, जो लोग कल नहीं हैं इसमें, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जैसे आप खुद को बुरी नज़र से बचाएंगे, अब ये होता है कि किसी ने कुछ किया, शमशानी टोटका हुआ, हम उसको लांग गए, रास्ते में जो किया हुआ था, जो रास्ते में हम पड़ा था, किसी ने किया और हमने उसको लांग दिया। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो कितने तरह के टोटके होते हैं, कितनी तरह की चीज़ें होती हैं जो आप पे असर डाल सकती हैं, और क्या असर होगा, कैसे डायग्नोस करेंगे कि हमें कुछ दिक्कत आई या हमें ज़रूरत पड़ी इस चीज़ की, हमें ब्लैक मैजिक हुआ या नज़र लगी, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर आप समझते हैं कि दोनों का असर सेम है, तो ब्लैक जो नज़र है वो 10% भी नहीं है ब्लैक मैजिक की। अब ब्लैक मैजिक कई तरह का होता है। जब आप ब्लैक मैजिक की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप, सबसे पहला होता है, वो होता है टोने टोटके, शमशानी टोटके, तांत्रिक टोटके। कई लोग क्या करते हैं, नींबू काट के फेंक दिया, मिर्ची काट के, इसको शमशानी टोटके कहते हैं। जो शमशान में साधना करते हैं, जो रूहों से, शिव से, जो या फिर किसी शक्ति से जो उनको टोटके मिलते हैं चीज़ों को ठीक करने के, उसमें क्या होगा कि आपके घर के बाहर चुन्नी, बिंदी या ऐसी चीज़ें मिलेंगी, या फिर कोई दाल फेंक जाएगा, आपके घर के बाहर कुछ दबा देगा, आपको बाहर मांस का टुकड़ा मिल सकता है या ऐसा कुछ। ये सब शमशानी टोटके का पार्ट है। और हाउ दे वर्क, कैसे काम करते हैं ये और क्यों काम करते हैं, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग जितने भी लोग घर में हैं जिनको आप जानते हैं, उसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो आपके घर में रहती हैं और आपको प्रोटेक्ट करती हैं, जिनमें से पहले हैं आपके इष्ट, जो आपके देव हैं, जिनको आप मानते हैं या जो आपको प्रोटेक्ट करते आए हैं आपके कुल को, वो आपके साथ रहते हैं, जो आपकी हर प्रार्थना को परमात्मा तक लेके जाते हैं, जो आपकी हर दुआ को कबूल करवाते हैं। तो अगर इष्ट आपके साथ हैं तो ही आपके घर पे देवी शक्ति विराजमान होगी। दूसरा है आपके पितृ, आपके एंसेस्टर्स। जो आपके एंसेस्टर्स हैं, दे आर द बिगेस्ट रोल प्लेयर इन योर लाइफ जर्नी। आप कितने सक्सेसफुल होंगे आपके पितरों पे बहुत डिपेंड करता है। हम कहते हैं कि गोरे हैं, अंग्रेज हैं, वो पितरदान कुछ नहीं करते, एंसेस्टर्स के लिए कुछ नहीं करते, फिर भी उनकी लाइफ बढ़िया चलती है, सब कुछ चलती है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है मेरे पास। अब आप एक चीज़ समझिए, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, समझने लायक है, कि आपके पितर जिस चीज़ में बड़े होंगे, आपके एंसेस्टर्स जैसे माहौल में बड़े हुए हैं, वैसे ट्रीटमेंट उन्हें चाहिए। अगर वो पंजाब में हैं तो आपके घर पे लोहड़ी देखना, आपके घर पे खुशियाँ, नाच गाना देखना उनको पसंद आएगा, क्योंकि वो उसका हिस्सा रहे हैं। आपके पितर अगर साउथ में हैं तो जो आप देवों का पूजन करते हैं, जो आप धरती का पूजन करते हैं, जब नागों का पूजन करते हैं, तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो वैसे ही बड़े हुए, उससे खुश होंगे। तो हर पितरों का खुश होने का तरीका अलग है। जो उनके पितर हैं, जिस हिसाब से खुश होते हैं, वो उस हिसाब से करते हैं। इसलिए हर किसी का अलग तरीका है उनको खुश करने का। तीसरा है देवी शक्ति जो आपके साथ रहती है, दैवी शक्ति, जब आप कहते हैं ना कि कभी लगता है कि आपको इंट्यूशन आ रही है बहुत स्ट्रांग, यू फील कि मुझे पता था ये होने वाला है, आपको पहले से इंट्यूशन आने लग जाती है। आपके स्पिरिट गाइड मान लो, आपकी दैवी शक्ति मान लो, ये समझो कि एक शक्ति जो आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको अपनी ज़िंदगी के पथ पे लेके जाती है। अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप कुछ पा रहे हैं, कुछ ग्रो कर रहे हैं, वो सब उस शक्ति के कारण होता है। अब
शमशानी टोटका ये 3 चीज़ों के अराउंड घूमता है। ये जो 3 बेस लाइन्स हैं, इनके अराउंड सारे शमशानी टोटके घूमते हैं। जो पहला है आपके पितरों को खींचना, दूसरा है आपके इष्ट को नाराज़ करना आपसे, या इष्ट से स्ट्रॉन्ग देव को मना लेना कि इष्ट को बंदी बना ले या इष्ट को वहाँ से हटा दे। तीसरा आपकी देवी शक्ति को खींच लेना। अगर कभी आपको आपके घर के बाहर कोई माता की लाल चुन्नी, लाल कपड़ा, उसमें लिपटा हुआ नारियल, कोई श्रृंगार का सामान पड़ा हुआ मिलता है, तो कोई आपकी दैवी शक्ति से खींचने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि आपकी जो देवी शक्ति है वो उसको मिले, ताकि वो उसका फ़ायदा उठा के आपके मुकद्दर से अपना मुकद्दर चला सके, आपके मुकद्दर से अपना मुकद्दर बढ़ा सके। दूसरा, अगर आपके सारे काम बन रहे थे, आज आपको लगता है कि आज अब सारे काम हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, अब काम होता होता अटक जाए, काम होता होता रह जाए, सब काम ऐसे हो कि काम हो रहा था और एकदम सब रुक गया। अगर ऐसा फील कर रहे हैं आप, दैट मीन्स आपके पितर नाराज हैं आपसे। और पितर नाराज किया है तो क्या होगा? पितर आपके सबसे बड़े प्रोटेक्टर हैं। और हिंदू धर्म में कहते हैं कि जब आप सोते हैं हर रात 2 से 3 घंटे, जब आप डीप स्लीप में होते हैं, जब आप गहरे स्लीप में होते हैं, तो आपके पितर ही हैं जो आपको शांति देते हैं, आके जो आपको शांत करते हैं, आपको इस लायक बनाते हैं कि आप दोबारा काम कर सकें। अब एक बात समझने जैसी है कि आपके पितरों का वो क्या करेंगे जब कोई, और पितरों को खींचने का तरीका क्या है? अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पितर, एक तो काम सब रुकने लगेंगे, सब काम बनने बंद हो जाएंगे, आप परेशान होंगे कि सब काम होते होते लास्ट मोमेंट पे आके हर काम अटक जाता है। पैसे आने या लेने के से पैसे अटक जाएंगे, जो थोड़ा सा काम करना है सब काम हो गया, सब कुछ हो गया, अब लगा हो ही जाएगा, वो अटक जाएगा। इसका मतलब आपका पितर आपका साथ नहीं दे रहे। अगर पितरों का काम चीज़ों को पूरा करना होता है, तो अगर आप अपने पितरों को मनाना चाहते हैं, बना के रखना चाहते हैं, तो मैं अक्सर लोग काम करते हैं, जब पितर उठ गए तो पिंडदान करवाते हैं, कुछ कौओं को दाना खिलवाते हैं, पक्षियों को दाना खिलवाते हैं, पितरों के नाम पे बहुत कुछ करवाते हैं। और 90% उनसे हमारे पितर नहीं मानते। रीज़न बीइंग, हम कारण ही नहीं समझते कि हमारे पितर हमसे रूठे क्यों, हमसे दूर क्यों गए। अगर उनको मनाना भी है तो कोई सिद्ध व्यक्ति को नहीं कहते, किसी पंडित को भोजन दे देते हैं। वो भोजन उन तक पहुंच रहा है, उन स्पिरिट्स तक, उन तक वो होम दान का पुण्य पहुंच रहा है, वो देखते भी नहीं है हम। और बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं पितृ सेवा में, उसमें जो कि पितरों को लगती ही नहीं है कभी। तीसरा, आपके इष्ट। आजकल के ज़माने में ना हम सब बहुत बिजी हैं, चीज़ें बहुत चल रही हैं, बहुत सारा काम है, तो हम अपनी इबादत को, अपनी पूजा को टाइम नहीं दे सकते। हम चीज़ें करते हैं, ऑफिस जाते हैं, वापसी आते हैं, थोड़ा सा रहते हैं शांत, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह वही करते हैं। तो अपने लिए, अपने देवों के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने मानने वालों के लिए, अपने अल्लाह के लिए, अपने वाहिगुरु के लिए हमारे पास टाइम बचा ही नहीं है अब। हम आधा घंटा दिन में नहीं निकालते कि जब हम उसके लिए बैठें, उसकी याद में, उसकी बात में, उसकी बात सुने, उस सत्संग को सुने, उसकी वाणी को पढ़े। हम बिल्कुल टाइम नहीं निकालते। जब आप स्पिरिचुअलिटी से और धर्म दोनों से बिल्कुल दूर चले जाते हो, जब बहुत दूर चले जाओगे, तो आपके पितर आपके साथ नहीं है और देवी शक्ति भी छिन गई। तो इष्ट का काम है आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाना, आपके मन को शांत रखना, आपको सुकून देना। जब ये दोनों छिन गए और आप वहाँ भी नहीं जा रहे हैं, तो आपके इष्ट आपसे रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ना कोई वो कर रहा है, आप धर्म की तरफ जा नहीं रहे हो, आप धर्म से और दूर जा रहे हो, तो इष्ट नाराज होंगे, तो आपसे दूर हो जाएंगे वो अपने आप। इष्ट पूजा से खुश होते हैं, इष्ट उनकी साधना से। अगर आप उनकी साधना ना करें, किसी और की साधना कर रहे हो, तब भी वो खुश रहते हैं कि आप साधना तो कर रहे हो। आप जब तक स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आपके इष्ट आपसे खुश रहेंगे। अब ये चीज़ समझिए कि मैं क्या करूँ अब, अगर हो गया, अगर किसी ने कर दिया, सपोज करो आपके देवी शक्ति को उसने छीन लिया,
आप क्या करेंगे देवी शक्ति को वापसी पाने के लिए? सबसे पहले दुर्गा के मंदिर में या जो भी माता का मंदिर आप जानते हैं, आपके घर के पास है, शुक्रवार के शुक्रवार जाएं, वहाँ बैठें, एक नारियल, माता की चुन्नी, 11 रुपये ले जाएं और माता से प्रार्थना करें कि हमारी चीज़ें अटक रही हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं, हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है माइंड में, डिसीज़न नहीं ले पाते किसी चीज़ का, कोई डिसीज़न समझ में नहीं आ रहा है क्या लेना चाहिए। तो जब आप माता के मंदिर में जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, तो वो अपने आप आपकी हेल्प करेंगे। वो आपको देवी शक्ति पुनः मिलेगी, दोबारा स्पिरिट गाइड मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में, ग्रो करने में। और इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आप डिसीजन नहीं ले पाते किसी चीज़ का भी। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते उस देवी शक्ति के बिना। अगर किसी ने वो छीन ली है, वो चुन्नी देखे वो करके, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप देवी से दोबारा ले लें। दोबारा बताता हूँ, हर शुक्रवार एक माता की चुन्नी, एक नारियल पे मोली बांधें, माता के पास सिर झुकाएं और कहें कि देवी हम पे कृपा करें। अगर आप मुस्लिम हैं तो जिनको आप मानते हैं मस्जिद में जाएं तो मस्जिद में, अगर मंदिर में जाएं या दरगाह पे जाएं तो वहाँ जाएं और दुआ करें और आयतुल कुर्सी पढ़ें। आपकी जो शक्ति, आपके स्पिरिट गाइड, आपके जो अल्लाह के वली आपके साथ रहते हैं, वो वापसी आपका साथ देंगे और आप बेहतरीन ज़िंदगी जी पाएंगे। और दूसरा, हमारे पितरों को मनाने का तरीका। पितरों को मनाने के बहुत तरीके हैं। एक तो पिंडदान किया जा सकता है, जिससे पितर शांत होते हैं। पितरों को कपड़ा, पितरों का दाना। सबसे बढ़िया है कि हर शनिवार और मंगलवार, ट्यूसडे या फिर सैटरडे 7 भूखों को, 9 भूखों को या 11 भूखों को खाना खिलाएं। अगर आप खाना खिलाएंगे और पितरों से प्रार्थना करेंगे कि हमें शांति दो, हमें सुख दो, जो भी आप चाहें, तो पितर धीरे धीरे मानना शुरू करेंगे। वो खाना उनको लगेगा, वो पुण्य उनको मिलेगा और वो शांत, सुकून में, शांति में होंगे। जब वो सुकून और शांति में होंगे तो आपका साथ देना शुरू करेंगे और धीरे धीरे आपके पितर आपके पास वापसी प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। अब इष्ट को मनाने का तरीका एक ही है, जो कि है बंदगी। जिनको आप मानते हैं, सिमरन करें, पाठ करें, उनको वापसी मनाएं इष्ट को। और यकीन मानिए, ये सेशन आप अटेंड नहीं कर रहे होते अगर ये तीनों आपके माने हुए होते। ये तीनों अगर आपके सही होते तो आप ये सेशन अटेंड ही ना करते। आपके ऊपर कोई काला जादू कर पा रहा है, कोई दिक्कत दे पा रहा है, क्योंकि आपने इन तीनों में से एक आपका वीक रह गया, जिनकी कृपा आप पे कम थी, इसीलिए आपके ऊपर किसी ने ज़्यादा काला जादू का असर हुआ, इसीलिए आपके ऊपर टोटके का असर हुआ। अगर ये तीनों बिल्कुल सही होते तो पितर आपको बचा लेते, आपकी रक्षा करते थे। इष्ट जो नुकसान हुआ, जो भी हुआ, उसको दूर कर देते और आपकी देवी शक्ति आपको और मजबूत बनाती, ताकि आप उस शक्ति को, जो भी ताकत है जो आपको ऊपर करने की कोशिश कर रही है, उससे बहुत मजबूत बने। और अगर ज़्यादा करने की कोशिश करें तो नुकसान भी पहुँचाती। तो इसलिए अपनी देवी शक्ति को पाने की कोशिश करें, अपनी पितरों को मना के रखें, अपने इष्ट को मना के रखें। अब टोटका कैसा कैसा होता है, किस किस प्रकार का, शमशानी टोटकों की हम बात कर रहे हैं, जो 90% जो ब्लैक मैजिक आप देखते हो वही मिलेगा। इसलिए मैं इस पर आज पूरा दिन लगा रहा हूँ, ताकि अगर आपने कोई नींबू टाप दिया, आपके घर के बाहर नींबू है, आपके घर के बाहर कोई चीज़ दबा दी, वो सब इसमें शमशानी टोटकों में आता है। वो सब जो टोटके ब्लैक मैजिक का पहला चरण है, ये सब उसकी बात है। और जब आप इसके अंदर उतरेंगे, गहरे में उतरेंगे, तो आप एक चीज़ समझेंगे कि जैसे आप इससे बाहर निकलेंगे, आपकी पूरी लाइफ टर्न अराउंड हो जाएगी। आपको जो लगता है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, चीज़ें सही नहीं हो रही, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यू विल फील वेरी कंफर्टेबल, यू विल फील वेरी हेल्दी, यू विल फील वेरी काम। तीसरा, शमशानी टोटकों को हटाने का कोई, अगर कल मैंने बताया था स्टोन से हटा सकते हो। अगर स्टोन बहुत चार्ज है, एमेजोनाइट आपके पास है, वो यहाँ हमारे पास नहीं है। सेलेनाइट और एमेजोनाइट का जो कॉम्बिनेशन है, ये टोटकों को हटा सकता है। दूसरा, अगर आपके ऊपर टोटका हुआ है या फिर आपको लगता है कि आपके ऊपर वशीकरण भी हुआ है,
किसी ने आपको वशीभूत करने की, किसी ने आपका ध्यान बिल्कुल छीन लिया, आपका पूरा ध्यान उनमें लगा रहता है, तो अगर वो काटना चाहते हैं, अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो उसका अलग तरीका बताता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा अगर आप पिंक सॉल्ट लें एक बोल के अंदर, पिंक सॉल्ट लेने के बाद अगर आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है तो उसके ऊपर ब्लैक कैंडल जलाएं, ब्लैक कलर की कैंडल लें, उसको जलाएं, अपने इष्ट अपने देवों से प्रार्थना करें कि जो भी अपना नाम उस कैंडल पर अगर लिख सकें तो लिख दें, उस कैंडल को जलने दें। जब वो कैंडल जल के ख़त्म होगी तो उस पिंक सॉल्ट से नहा लें। जो शमशानी टोटका आपके ऊपर किया हुआ है उसका असर बहुत कम हो जाएगा, 80 से 90% तक कम हो जाएगा और आप काफ़ी शांत महसूस करेंगे। दोबारा मैं बताता हूँ आपको, एक बोल में पिंक सॉल्ट लें, एक ब्लैक कैंडल जला लें, उस ब्लैक कैंडल को जलाने उसके ऊपर अपना नाम लिख लें। जैसे जैसे वो कैंडल जलेगी उसके सामने बैठे रहें और देखें कि आप कैसे ब्लैक मैजिक से मुक्त होते जा रहे हैं। वो जैसे जल के बिल्कुल उसमें मिल जाएगा, उसको पानी में डालें, उससे नहा लें। आप बिल्कुल 70 to 80% उस जादू का असर आप पे ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, सेकेंड थिंग, अगर आप किसी से, आपके अपने किससे प्यार करते हैं या कोई प्यार करता है किसी से और आपको लगता है कि वशीकरण कुछ कर रहे हैं उनके ऊपर, अगर उसको छुड़वाना है तो 2 पिंक कैंडल्स लें या 2 ग्रीन कैंडल्स लें। ग्रीन कैंडल्स अगर बिजनेस पार्टनर हैं, पिंक कैंडल्स अगर वो प्यार करते हैं। बीच में एक पे एक का नाम लिखें, दूसरे पे दूसरे का नाम लिखें। बीच में उन दोनों पे उनकी बत्ती पे नीचे एक रस्सी बांध दें। दोनों कैंडल्स को जलाएं, फिर उस रस्सी को जलाएं। जैसे जैसे वो रस्सी जलेगी ये देखें कि जैसे उनका लिंक टूट रहा है आपस में, और उसको इमेजिन करें, उसको जलने दें और जो ब्लैक सॉल्ट है वो पानी में बहा दें। या फिर जो दोनों लोग हैं, आपके घर में कोई है, अपने घर के बाहर फेंक लें और उनके घर के बाहर फेंक दें जिनसे वो अटैच्ड है बहुत ज़्यादा। तो वो जो रिश्ता है और उसका असर जो आपके ऊपर नेगेटिव है वो सब खत्म हो जाएगा। तीसरा, एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको इन शमशानी टोटकों से, इन चीज़ों से छूटने का और अपने इष्ट को मनाने का। जब आप मंदिर में जाएं तो नारियल ले जाएं, उसके ऊपर चुन्नी चढ़ाएं, नारियल को वहाँ बाहर फोड़ें, नारियल के अंदर सिंदूर रखें और माता को कहें कि नारियल मेरा, ये जो हम आपके लिए भेंट लाए हैं माँ के मंदिर में, सिर्फ देवी माँ के मंदिर में, उसको तोड़ें, उसके अंदर सिंदूर डाल दें और उसको बाहर रख दें और बोलें कि हम आपके लिए सिंदूर लाए हैं और ये नारियल लाए हैं, हमें जो भी हम पे किया गया है उससे मुक्त करें। प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करेंगे तो देवी माँ बहुत ज़्यादा असर रखता है टोटका, और आपको जो भी आप पे किया हुआ है उससे मुक्त होना शुरू हो जाएंगे आप। इसको 5 हफ्ते तक हर शुक्रवार को कर सकते हैं और आपके रिजल्ट बहुत मैजिकल होगा इसके लिए। इसमें किसी पे कोई बुरा असर नहीं आएगा, बस वो देवी आपसे खुश होंगे और आपको जो भी किया हुआ है उससे मुक्त कर देंगे। अब कोई और सवाल है आपका तो भेज दीजिएगा, मैं वो सवाल का आंसर दे दूंगा। ये शमशानी टोटकों का, कल हम बात करेंगे नेक्रोमेंसी की, जो मुर्दों से कराया जाता है, जो बलि दी जाती है अगर आपके नाम की, या कोई प्रेत है वो है, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे और उससे कैसे बच सकते हैं और उससे क्या साइंस हैं आपको फील होगा। अगर आपको पैरानॉर्मल प्रेजेंस फील होती है उसको कैसे डील करें, वो सब हम बात करेंगे। आज हम बात करें सारे टोटकों की जो होली दिवाली पे किए जाते हैं। अगर आप होली और दिवाली में निकलें, जो सबसे खतरनाक टाइम है टोटकों के लिए, टोने के लिए, जो किए जाते हैं शमशानी टोटके, या फिर आप सावन में निकलें तो आपके जो गुरु हैं उनसे रक्षा सूत्र बनवा लें, धागा बनवा लें। नहीं तो हमें लिख दें, हम यहाँ से धागा भेज देंगे। अगर आप बैंगलोर में हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। वो धागा डाल के उसके आसपास घूमें, तो धागा आपके लिए बहुत प्रोटेक्ट करता है। अगर दिवाली पे ले रहे हैं तो दिवाली से बाद उसको पानी में बहा दें और आपको वो दिवाली पे कोई, आपके परिवार को कोई बुरी शक्ति आपको छू भी नहीं पाएगी। तीसरा, अगर आप चीज़ों से बचना चाहते हैं जो आपके ऊपर टोटके किए गए हैं, तो देयर आर मल्टीपल अदर वेज, जैसे कि
मैंने आपको कल बताया था कि ब्लैक टॉर्मलिन है, इविल आई रॉकेट्स हैं, वो सब कुछ आप डाल सकते हैं। दूसरा मल्टीपल स्टोन्स आते हैं, लापिस लजूली, जो आपके प्रोटेक्शन में बहुत हेल्प करते हैं। आप अगर उनको यूज़ करना चाहें उनको यूज़ कर सकते हैं, अगर धागा आप यूज़ नहीं करना चाहते तो। तीसरा, आप कर्ज में हैं लगातार और पैसे आते हैं चले जाते हैं, आप समझ नहीं आता कि पैसे कैसे आए कैसे गए, फ्लो समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए एक आपको एक टोटका बता रहा हूँ छोटा सा, ये बोनस टोटका है, ये सेशन का पार्ट नहीं था, पर अगर आप करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्चुअली आपकी लाइफ में कमाल होना शुरू हो गया। अपने घर में एक दिया ले, मिट्टी का थोड़ा बड़ा दिया, उसके अंदर 3 तेज पत्ते जो बिल्कुल साबुत हों, खंडित नहीं होने चाहिए, कटे हुए नहीं होने चाहिए, और 5 कपूर की टिक्कियाँ और 5 लौंग। 5 छोटे छोटे कपूर, अगर बड़ा कपूर है तो 5 हिस्से कर लें। 5 लौंग, 3 तेज पत्ते या 5 तेज पत्ते भी ले सकते हैं। अपने गैस के चूल्हे पे जहाँ आप खाना बनाते हैं साइड पे, वहाँ पे डेली शाम को जला दें अपने घर में, और घर में घुमा दें उसको अगर घुमाना हो तो। आप देखिएगा जितनी नेगेटिविटी आपके घर में है, जितने आपको लगता है कि कोई आसपास रहता है, बहुत दिक्कत होती है और पैसे नहीं आते, पैसे टिकते नहीं, आपके घर में पैसे टिकने शुरू होंगे, आपकी सेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपके घर में लड़ाइयाँ हैं तो लड़ाइयाँ बहुत कम हो जाएंगी, आप बिल्कुल शांत फील करेंगे, आप मेंटल रूप से बहुत शांत फील करेंगे। आपको लगेगा कि ऐसे जैसे जादू हुआ हो। इसको सिर्फ 20 से 21 दिन करने के बाद, दोबारा बोलता हूँ मैं, अगर आप एक मिट्टी के बड़े दिए में 5 तेज पत्ता, किसी दिन अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है, या फिर आप बीमार हैं, या फिर अच्छा फील नहीं कर रहे, तो शनिवार को अपने सिर के ऊपर से मीठे चावल घुमा के 3 बार वार के एंटी क्लॉकवाइज अगर आप कुत्तों को खिला देंगे तो आपके पास बीमारियां बहुत देर से आएंगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपको खुशी मिलेगी ज़िंदगी में। और काला कुत्ता मिल जाए तो वेल एंड गुड, ना मिले तो कुत्तों को भी खिला देंगे तो चलेगा। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में खुशी नहीं है और आपको खुश रहना है, तो एक काम करिए, टॉफ़ी जो हमारी चॉकलेट्स होती हैं, टॉफ़ी होती है, उसका पैकेट लीजिए, उसको बुधवार को, वेंसडे को सिर के ऊपर से मारें अपने और सबको बांट दें, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। जितना वो खुश होंगे, जितना वो लोग खुश होंगे उतनी खुशी आपको भी मिलेगी, खुशी बटेगी, और बांटने से खुशी हमेशा बढ़ती है। तो अपने सिर से ऊपर अगर वार के आप उनको टॉफ़ीज़ खिला देंगे तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को खिलाते रहें, हर हफ्ते ये कर दें, वेंसडे कर दें, फ्राइडे कर सकते हैं। अब टॉफ़ीज़ लें थोड़ी सी, अपने सिर के ऊपर से वारें और लोगों में बांट दें, तो खुश लोग हैं। बच्चों में बांट देंगे तो और बढ़िया, बच्चे ज़्यादा खुश होंगे और आपको उस खुशी का हिस्सा मिलेगा और बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो सबसे हैप्पी, इसको हैप्पी मैजिक कहते हैं। जो एक ब्लैक मैजिक होता है इसको वाइट मैजिक कहते हैं। वाइट मैजिक एंटी है, इतना स्ट्रांग नहीं होता, बट आपको धीरे धीरे, मैनिफेस्टेशन भी एक तरह का मैजिक ही है जो हम करते हैं, ये भी उसका ही पार्ट है। कोई भी सवाल है पूछिए, आपको कोई भी जवाब चाहिए बिल्कुल मैं आपको जवाब दूंगा। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में आने के लिए, धन्यवाद।